कुछ ऐसे पंक्तियां हैं जो व्यक्ति स्वयं से भी सुनता है और दूसरों से भी सुनता है, परंतु उन पंक्तियों को पूरे तरीके से अपने लिए ही आत्मसात नहीं कर पाता। लोभ से वशीभूत होकर मैंने वो गलत निर्णय ले लिया। जिज्ञासा के वश में आकर मैंने बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया उस व्यक्ति विशेष के बारे में। आलस की वजह से मैं अपनी फ्लाइट चूक गया या फिर ट्रेन मिस हो गई। दफ्तर पहुंचने में इसलिए देरी हुई कि कुछ हद तक अपनी रूटीन के साथ में मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था और न जाने कौन सी स्थितियों के वश में था। वजह कह लीजिए, वशीभूत कह लीजिए, वश में होना कह लीजिए, उन सभी स्थितियों का अर्थ यही है कि मन पर वास्तविक सिरों में वर्तमान में नियंत्रण किस अवस्था का है, उसी के वशीभूत होकर व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। यदि क्रोध के वश में है तो वैसे ही उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट चलने वाले होंगे। आनंद के वश में है तो वो हंसी ठिठोली के साथ में और संभावनाओं के साथ में रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा के वशीभूत होकर सेवा के भाव में है तो लोगों को पूरी तरीके से अपनाने वाला रहेगा। पास्ट की पोजीशंस को देखकर प्रेजेंट में आ रहा है तो वो ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के वशीभूत होकर चलने वाला होगा। मन अलग अलग नियंत्रित अवस्थाओं के साथ में चलता है। इसलिए एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम हमेशा सुनते रहे हैं, मूड ठीक नहीं है। ये जो अवस्था है निराशा के वशीभूत होकर व्यक्ति कह रहा है। अब जब व्यक्ति अपने इस व्यवहारिक स्तर को जानने लगता है तो वो स्वयं को जानने की पहली अवस्था की शुरुआत करता है कि सुबह से शाम तक देख लीजिए किन किन व्यवस्थाओं के वशीभूत होकर जीवन चलने वाला रहा, और वहीं से हम अपनी इंट्रिंसिक पर्सनालिटी के ट्रेड्स को पूरे तरीके से देख पाते हैं। ये चर्चा इस वजह से सिंह राशि के महानुभावों के लिए इस ढैया की शुरुआत के पहले महत्वपूर्ण है कि हम वश में किस अवस्था के रहें उसको जानने की आवश्यकता रहेगी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 29 मार्च 2025 के बाद में सिंह राशि के महानुभावों को जो ढैया का क्रम चलायमान रहेगा उसमें लोभ के, लालच के, जल्दबाजी में निर्णय के, निष्कर्ष के, अपने साथ आ रही आलोचनाओं के वशीभूत होकर आप निर्णय बिल्कुल नहीं रहने वाले रहें। देखिए, और गहनता के साथ में इस चर्चा को आप तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये मन का मंतव्य है और साथ ही साथ में भावनाओं का उजागर आधार है जो सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ रख रहे हैं। स्पष्ट रखिएगा कि जब कर्म फल प्रदाता ग्रह ढैया के क्रम को लेकर आ रहे हों तो व्यक्ति विशेष अपने लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन में कोई भी निष्कर्ष की ओर नहीं जाए, फल के बारे में सोचने वाला ही नहीं हो, वो अपने कर्म की प्रतिध्वनि के बारे में ही सोचने वाला रहे। कर्म किया, उसके साथ कोई न कोई लोभ जुड़ा हुआ है तो वो आगे से आगे व्यक्ति को भगाएगा, और जैसे ही उस कर्म में आनंद आ गया तो उसके बाद में व्यक्ति की सारी ही भाग दौड़ समाप्त हो गई, वो वर्तमान में स्थिर होता चला गया। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव अपनी नैतिकता के बलबूते चलने वाले होते हैं। आप अपनी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ होते हैं। आपके थॉट प्रोसेस में किसी की भी उधारी नहीं होती। गलत तो गलत, सही तो सही स्पष्ट रहते हैं, परंतु उसमें कई बार मृदुभाषिता में कमी देखी जाती है। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ में जुड़ते ही या गलत काम की स्थितियों को देखते ही मन विचलित होने लगता है। ये आपकी परिभाषा का प्रभाव है। अंतर्मुखी आप पूर्णतया नहीं, परंतु लोगों को यही लगता है कि आप अंतर्मुखी छवि के साथ में हैं, यानी इंट्रोवर्ट अप्रोच में हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। चर्चाएं करना, स्वयं को समझना, लोगों को समझाने का प्रयत्न करना, उनको समझना और उस यात्रा के साथ में चलना स्पष्ट है। जो देरी है वो भी स्वीकार है, जो जल्दबाजी में मिल रहा है वो स्वीकार है, परंतु उसको डिकोड करने की अप्रोच साथ साथ है। ये सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ आप अपने साथ में डिफाइन करके अपनी जर्नी को आगे की ओर प्रोसेस करने वाले होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था यहाँ यही गतिमान रहती है कि जब
सिंह राशि के महानुभावों के लिए यहाँ 29 मार्च 2025 के बाद से शनिदेव अष्टम भावस्थ बृहस्पति राशि स्थान प्रविष्ट करने वाले होंगे। तो जो पिछले 2 क्रम से यानी लगभग 5 से 6 वर्षों से शनिदेव अपने ही राशि स्थान के साथ में चल रहे थे, अब उससे बाहर निकलकर समगत आधार यानी बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे, अष्टम भावस्थ रहेंगे, जो इनका कारकत्व प्राप्त भाव है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है जो साथ में है और उसको आपके समक्ष हम रख रहे हैं। चाहूँ और आप एक चर्चा सुन रहे हैं, शनिदेव राहु का तथाकथित श्रापित दोष बनेगा। 2 प्रमुख तारा ग्रह भी अष्टम में रहने वाले होंगे 29 मार्च के आसपास। वहीं पर सूर्य देव भी मीन में रहने वाले होंगे। एक तरफ तो मीन मल मास का क्रम चल रहा है और अष्टम के दोष के साथ में सूर्य देव युक्त हैं। 2 भयंकर शत्रु। देखिए आप शब्दों को किस तरह से प्रयोग जाता है, अब उसी से हटने की आवश्यकता है। ये दोनों ग्रह व्यवस्थाएं भयंकर शत्रुवत क्रम में नहीं है, पिता पुत्र हैं, आदर्श शत्रुवत क्रम में है। दोनों का लक्ष्य जीवन में एकमात्र ही है कि आध्यात्मिक स्तर पर अपनी प्रगति को लेकर चलो। भले ही मार्ग उसके अलग अलग हों, परंतु जो मंजिल है वो एक ही है। इसी वजह से इनमें जो शत्रुवत क्रम है वो आदर्श आधार पर है। व्यक्ति अपने भीतर किसी भी गलत फहमी को जगह देने वाला नहीं रहे। जब कर्म फल प्रदाता ग्रह इतने लंबे समय बाद परिवर्तन कर रहे हैं, तो राहु जो कि अंतर चेतना का आधार है, द पीक ऑफ सबकॉन्शियसनेस है, राहु की अवस्था यहाँ सब्सटेंशियल पोजीशंस के साथ में नहीं है। राहु शनिदेव वत फल करते हैं, केतु जैसे मंगलवत फल करते हैं। मंगल की स्थितियां सेनापति का आधार लिए होती है, केतु की स्थितियां मोक्ष का आधार लिए होती है। केतु जीवन के भीतर भ्रम देते हैं, भ्रम से हटकर ही जीवन मोक्ष को प्राप्त करता है। जहां मोक्ष रत है वहीं मोक्ष है, तो वहीं अंतर चेतनाएं जीवन का वो अनुभव है जो गाहे बगाहे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर आपको मिलती चली गई। तो शनिदेव और राहु साथ साथ होने वाले होंगे। शनिदेव अब लंबे समय तक बृहस्पति राशि स्थान के साथ में रहेंगे। सूर्य देव की स्थितियां जो इनके साथ अष्टम में रहेगी, व्यक्ति के एनालिसिस को, ऑब्जर्वेशन को एक अलग और एक्स्ट्रा एफर्ट और एफर्टलेसनेस आगे जाकर देने वाली होती है। ये सारी ही ताकत आपके साथ में है। 6th हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में रहेगी, 7th हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में रहेगी। ये अष्टम भाव जो है ये आयुष्य का भाव है। यही जो पोजीशन है, स्पष्ट तौर पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय में चलती हुई स्थितियों में यहां पर जो रिसर्च है, मति आधार है, विदेश संबंधी कार्य कौशल है, और वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ साथ आकस्मिक खर्च है। जीवन के उन सारे ही स्तरों से विरक्ति है जिसके साथ में व्यक्ति बारंबार पशुपेश के साथ में रहता है। तो जब इस परिभाषा को अपने साथ में व्यक्ति जोड़ता है तो वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में फियर्स को क्यूमुलेट नहीं करता। जिस व्यक्ति को गणित विषय से भय लगता है या जिस बच्चे को भय लगता है वो सूत्र पूर्णतया नहीं समझ पाता, इसी वजह से भय लगता है। जो सूत्र समझ लेता है उसके लिए सबसे आसान विषय ही गणित बन जाता है, क्योंकि समझा और किया, न रटने की आवश्यकता न स्मृतियों में रखने की आवश्यकता। बस वहां बैठे, वो फॉर्मूला लगा और उसके बाद सॉर्ट आउट होते चले गए, और इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड की अप्रोच साथ साथ आती चली गई। इसी वजह से जो अष्टम भावस्थ स्थितियों में शनिदेव है, सबसे पहले विनम्र विनंती के साथ में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब 6th हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस में हो, सबसे पहले कोई भी सर्जरी जैसी अप्रोच सामने आ रही हो तो उसको टालने से इस समय आप बचिएगा। बृहस्पति राशि स्थान में ये प्रवृत्तियां हैं। स्टमक को रिलेट करते हुए किसी भी कंसर्न के साथ में हल्की फुल्की सर्जरी आ रही है तो व्यक्ति भयाक्रांत होता है कि नस्तर कैसे चलने दें शरीर पर, परंतु जिसकी आवश्यकता वो अवस्थित स्थिति अपने साथ लेकर चलने की जरूरत। यहाँ कफ प्रधान प्रकृति और प्रवृत्ति बढ़ सकती है। देखिए वात पित्त और कफ में से जो कफ की स्थितियां हैं वो क्यों बढ़ सकती है? 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 8th हाउस में है, और जो वात का एक तरह से संग्राहक क्रम है उसको शनिदेव अपने साथ कुछ हद तक रखते हैं, परंतु कफ प्रधान आधार भी अपने साथ रखने वाले होते हैं। पित्त से इनका इतना संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में आपको अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति को जानने की जरूरत रहेगी। मोटापा बढ़ने नहीं पाए, ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा।
वहीं ये रोग, ऋण और रिपु का भाव है। भले ही शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, हिंदी अपने आप में शुद्ध है, शुचितापूर्ण है। रोग समझ में आ गया, और रिपु शत्रु, और ऋण जो बर्डन व्यक्ति लेकर चलता है, भले ही विचारों का बर्डन, फैसिनेशंस का बर्डन, इसके अलावा अर्थ भार की स्थितियां जो साथ साथ लेकर चलता है, उससे जो बचने की आवश्यकता है वो इस समय अंतराल में अति महत्वपूर्ण स्तर पर है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में जाकर हम बात करते हैं तो षष्ठ के अधिपति अष्टम में है। बिना सोचे समझे आप ऋण संबंधी निर्णय लेने से बचिएगा। अब व्यक्ति कहेगा कि बिना सोचे समझे ऋण का निर्णय तो लिया ही नहीं जा सकता, ये क्या बात है। किसी ने कहा कि आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपका तो सिबिल स्कोर भी, एक नया शब्द आजकल हमें भी सुनने में मिला है, अभी से तो नहीं लंबे समय से सुन रहे हैं, परंतु अब इसकी चर्चा अधिक होने लगी है। सिबिल अच्छा है, इस वजह से आप तो लोन की तरफ चले जाइए। वहीं से व्यक्ति गफलत की तरफ आता है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ से पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा, यहाँ से तो स्थितियाँ और व्यवस्थित हो जाएगी, और वहीं से गफलत पनपने लगती है। ढैया के सिरों में शुरुआती स्तर पर कम से कम शुरुआती 100 दिन और 180 दिनों तक पोजीशंस को ऑब्जर्व किया जाए। हम छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन गड्ढे की गहराई तो देखें कि यदि हल्का सा भी गिरने का रिस्क हुआ तो चोट कितनी लग सकती है। उस गड्ढे की गहराई बिल्कुल भी नहीं है, 1 फीट के आसपास भी नहीं है, तब तो वहां पर पोजीशंस को देखा जा सकता है। सोचिए 5-6 फीट की गड्ढे की गहराई है तो चोट लग सकती है। इसलिए व्यक्ति को समझने की जरूरत रहती है कि वो छलांग लगाने से पहले सोच क्या रहा है। इसलिए फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। शत्रुवत स्थितियां हावी होने का प्रयत्न कर सकती है यहाँ, परंतु व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वो शत्रु को समझने का प्रयत्न करे। हम ये चाहते हैं, अगला ये चाहता है, अगला क्यों तिरस्कार कर रहा है, अगला क्यों विद्रोह में है, अगला क्यों आक्रोश में है, उसकी जड़ पर पहुंच जाइए तो समाधान मिल जाएगा। और हम तो वेग को यदि वेग से ही दबाना चाहेंगे तो अर्थ कहीं नहीं निकलेंगे, बहुत अधिक दुविधाओं के क्रम सामने आने वाले होंगे, उससे संभलना चाहिए। कॉम्पिटिटिव अप्रोच लोगों की डिस्टर्ब कर सकती है यहाँ, उससे आपको इग्नोरेंस रखनी चाहिए। स्वास्थ्य में जितना सम्यक खान पान रहेगा, रूटीन की पोजीशंस के साथ में जितना डिसिप्लिन का बेस रहेगा, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ जुड़ती चली जाएगी, और उसी सम्यक क्रम को अपने साथ व्यवस्थित करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बारंबार स्तर पर बनी हुई है। थोड़ा सा और गहनता के बोध के साथ में हम यहाँ पर यदि चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि अष्टम भाव में जब भी शनिदेव आते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में हिडन प्रॉब्लम्स ज़्यादा घूमने लगती है, और वो परेशानियां घूमने लगती है जिसका आधार है ही नहीं। 20 वर्ष है रिटायरमेंट में और लगने लगता है कि अब तो हमारे लिए चेंजेस के ऑप्शन कम रहेंगे, सेविंग की शुरुआत ही नहीं की है, और उससे घबराहट में बैठ गए, 15 दिन लगातार उसी घबराहट में है। किसी ने आकर कह दिया कि भैया अब तो स्थान परिवर्तन है नौकरियों से, और आपको लगने लगता है कि यहाँ पर तो अभी बच्चे पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हुए हैं, अभी तक उनके फाइनेंसेस की अप्रोच उस क्यूमुलेशन में आई नहीं है, हमने भी अपने लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की है, और यहाँ स्थान परिवर्तन हो गया तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, कहाँ चलेंगे। अब वहां पुनः खुद को बहुत ही अच्छे से गफलत में उलझाने का काम किया। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। कुल जमा जोड़ ये समझें कि कोई बात आई और उसके कंक्लूजन की ओर पहुंचे, वो तो एक बात है, कंक्लूजन की ओर पहुंचकर स्टेप भी ले लिया, ढैया वहां उलझाने का काम करती है। सोचना आई है कि ले ऑफ हो सकते हैं, अब हमने उसको कंक्लूड कर दिया कि हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में वो पोजीशन थी नहीं। अब उसके लिए स्टेप भी ले लिया, लोगों से बात करनी शुरू कर दी, अपने सीवी को पुनः लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर दिया कि अरे साहब ले ऑफ हो सकते हैं, आप तो व्यवस्था देखिए। अगले ने भी आपकी पोटेंशियल को देखते हुए हाँ भी भर दी, और आप कॉम्प्रोमाइज के साथ में चले गए। जहां स्थायित्व में थे गफलतें आई, और आप देखिए किस बात का परिणाम कहां जाकर पहुंचा। व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि इस प्रोडक्ट की अब इतनी आवश्यकता नहीं, इसको कम कर दो। आपने कम किया, उसकी जो डिमांड है वो अपने आप कम होने लगी, और आपको लगा कि अगले व्यक्ति ने सही कहा था। ये गफलतें जीवन यात्रा के साथ में निकल कर आती है। आपके साथ में स्वास्थ्य की थोड़ी सी दुविधा हुई, और आप कॉन्शियसनेस की और एक तरह से फियर की पीक के साथ में आ गए, अपने कामकाज से ध्यान हट गया, और पूरे तरीके से जो रोग मन में अवस्थित थे वो शरीर पर भी हावी होने लगे। ये स्थितियां ढैया के साथ में निकल कर आती है। व्यक्ति शत्रु पर कार्य करने लगता है, और शत्रु को हटाने के लिए प्रगतिमान होने लगता है। उसको तो अपने कामकाज को करना था, शत्रु पक्ष हावी था ही नहीं। कोई बाहरी आवरण कितना हावी हो सकता है मन पर, वो व्यक्ति स्वयं चाहे तो उसको नियंत्रित कर सकता है।
कोई भी आपको रोकेगा, टोकेगा, कह देगा कुछ भी, और आप वहां रोकेंगे, जवाब देंगे, ऐसे 10 लोग मिलेंगे तो हम कम से कम 3 घंटे दिन के उसमें ही बर्बाद कर देंगे और 2 घंटे अपनी सोच में बर्बाद कर देंगे। ये स्थितियां ढैया के साथ कई बार निकल कर आती है। व्यक्ति पोजीशंस को बाईपास नहीं कर पाता। शहर से निकलती हुई सड़कें कई बार पहुंचने में समय लगाती है, इसलिए बाईपास बनाया जाता है और व्यक्ति स्मूथनेस के साथ में आगे बढ़ जाता है। परंतु यदि वो उस बाईपास का सहारा ही नहीं ले और जूझता हुआ चले तो बात अलग है। अब अनुभव ले लिए हैं उन जिंदगी के, आप वो शहर की सड़कें नाप चुके, अब यहाँ से बाईपास करने की ज़रूरत है पोजीशंस को। जैसे ही वो एफर्ट आता है तो सारी ही पोजीशंस एफर्टलेसनेस के साथ में आने लगती है और जीवन यात्रा एक मधुरता को संप्रेषित करके खुद को आगे बढ़ाने लगती है। ये जो प्रगतिवान तथ्यात्मक स्थिति है, बारंबार जीवन को सहेजती है, उसको बेहतर करती है, अपनी जीवन यात्रा के विकसित और विकास वाले क्रम को साथ साथ लेकर आती है, बारंबार भावनाओं को, संभावनाओं को, अपने भीतर की बातों को इस बात के साथ जोड़ते चले जाइएगा कि ये जो समय अवस्थित क्रम आपके लिए बारंबार प्रगतिवान है, इसमें सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, व्यापार भाव के अधिपति का अष्टम भाव में होना एक ही बात को बताता है कि बृहस्पति राशि स्थान में यहाँ पर शनिदेव है। विदेश संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए अप्रोच हो गई, यहाँ आउटसोर्सिंग को रिलेट करते हुए अप्रोच हो गई, आप मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में हैं, आप ऐसी कार्य स्थितियों के साथ में जीवन यात्रा को गतिमान कर रहे हैं जहाँ से व्यक्ति विशेष बहुत कुछ नयापन पाने वाला होता है। तो आप अपनी रफ्तार को बढ़ाइएगा, आप अपनी एनर्जी को क्यूमुलेशन में आगे के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा, जहां से कोई भी रुकावट एवं बाधा आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाली नहीं होती। ये बात बारंबार अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं, बृहस्पति राशि स्थान के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ हैं, वो एक ही बात बारंबार बताने वाली होती है कि आप जितना हो अपने साथ धैर्यशालिता को लेकर चलने का प्रयत्न करें, अपने भीतर के उजालों को और अधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो आप देखिएगा जीवन जीवंत उठता है और नए से नए संधान सामने आकर व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाते हैं। उस एक प्रक्रिया के साथ में अपने आवरण को तय करके चलिएगा। नएपन से अभी बचें, बहुत बड़े निर्णय से बचें, जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको संभालने की कोशिश करें। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष लगाकर व्यापार की शुरुआत की और अब वो व्यापार धीरे धीरे ठीक स्तर पर आने लगा है, उसके लोन भी नहीं चुकाए हैं, अभी ब्रेक इवन आया ही है, मुनाफे की शुरुआत हो रही है, उसको लगने लगता है ये तो सेटल हो गया, कहीं और चलता हूँ, कुछ और करता हूँ। आप सोचिए कि जो उस पोजीशन को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत थी और वहाँ से कुछ और करने लगा तो रिजल्ट क्या है। इसलिए जहाँ है उसको स्थिरगामी कीजिएगा। ये जो परिभाषाएं हैं ये जीवन को सरलीकृत करने की ओर है, परंतु जब व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है कि मुझे तो फाइनेंसेस को अचीव करना है। आप यहाँ इस कार्यक्रम को सुनेंगे, एक अलग भाव हो सकता है जागृत हो। आप जैसे ही व्यवहारिक स्तर पर लोगों के मध्य होंगे, वो कहेगा उसने वो फ्लैट ले लिया है, वो कहेगा उसने म्यूचुअल फंड में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कहेगा कि वो विदेश घूमने गया है, वो कहेगा कि वो गाड़ी लेने की तैयारी कर रहा है। लगेगा कि जीवन तो यही है साहब, और क्या है, और वहीं से उलझने आने लगती है। इसलिए जो ध्यान की प्रक्रिया है, इसलिए जो वर्तमान दशा के साथ में चल रहे बीजक मंत्र की प्रक्रिया है, वो आपको शुचितापूर्ण करने वाली होती है। आप देखिए कि एक बर्तन है, कढ़ाई मान लीजिए, कढ़ाई शब्द पूरे भारत के साथ में लगभग एक सिरे के साथ चला करता है, कुछ क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, वहां पर भी कढ़ाई नामक शब्द को डिकोड किया जा सकता है। तो कढ़ाई ले लीजिए, उसमें कुछ भी बना है, उसके बाद जब उसको मांजने की प्रक्रिया होगी तो वो अगले दिन पुनः उस शुद्ध अवस्था के साथ में होगा कि कुछ भी बनाया जाए और जो पिछला बना था उसका कोई भी अंश मौजूद नहीं है। ये है मांजने की प्रक्रिया। आज बहुत सारे लोगों से मिले और हम खुद को वही कढ़ाई समझें, उसमें बहुत सारे चिकनाहट भी आई है, उसमें कुछ अलग अलग गंध भी है, तो अब उसको ध्यान के माध्यम से मांजना पड़ेगा। यदि हम ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सत्संग का अर्थ यही है कि सत लोगों की संग, भले ही वो भजन के माध्यम से हो, भले ही अच्छे विचारों के माध्यम से हो, जैसे ही उसको मांझा वो शुचितापूर्ण हुई और हम सारी फैसिनेशन से हटकर चलते चले गए। अन्यथा वो कढ़ाई यदि मांझी नहीं गई, मन को उसी कढ़ाई के स्वरूप में देखिए तो क्या दुविधाएं आ सकती है, कितनी दुर्गंध पनप सकती है। और यदि हमने वर्षों से ध्यान नहीं किया है, एकांत को नहीं साधा है, सोने को साधने की प्रक्रियाओं के साथ में बिल्कुल नहीं चले हैं, तो हम यहां पर पूर्णकालिक तौर पर अपने लिए स्पष्टता की प्रवृत्तियों को नहीं लेकर आते। और जब हम उस प्रक्रिया के साथ में नहीं होते तो दुविधाओं को जन्म देने वाले होते हैं। इसी वजह से मन को यहाँ ध्यान के माध्यम से, सूर्य उपासना के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से
लगातार मांझते रहिएगा, जिससे अगले दिवस की जो क्रमबद्ध प्रतिष्ठित स्थितियां हैं बेहतर हो पाए। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पर रहेगी। धनागमन में यहाँ धीरे धीरे वृद्धि है। कर्म के साथ में विरक्ति आ सकती है। कोई कार्य कर रहे हैं, लगने लगा कि यहाँ क्या मुनाफा है, कुछ और शुरुआत करते हैं। जो कार्य रोजी रोटी बना हुआ था, जिससे आहार और व्यवहार दोनों ही बने हुए थे, कामकाज सिर्फ आहार की पूर्ति का माध्यम नहीं बनता। आजकल तो न जाने कौन कौन सी पूर्ति व्यक्ति खोजने लगता है, लेकिन व्यवहार की पूर्ति का माध्यम भी बनता है। जहां हम जाते हैं वहां व्यवहार भी बनते हैं। उस एक प्रक्रिया को अपनाने की पूरी पूरी आवश्यकता स्वयं के लिए है। वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो बृहस्पति की मूल त्रिकोण पर रहेगी। सिंह राशि के महानुभावों के लिए ये प्रक्रिया अद्भुत है, क्योंकि बृहस्पति के राशि स्थान में होकर बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखते हुए शनिदेव क्षमता भाव को देखने वाले होंगे, गुरु के कारकत्व भाव को देखने वाले होंगे। एक दृष्टि इनकी आंशिक गुरु के कारकत्व पर भी रहेगी। एक दृष्टि जो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में प्रत्येक प्लेनेटरी पोजीशन की होती है वो धन भाव पर भी रहने वाली होगी। इसी वजह से धनागमन में व्यवस्थित स्थितियां हैं। शुरुआती 6 महीनों को यहाँ बहुत इत्मीनान से निकालिएगा और उसके बाद आप अपनी रफ्तार को काबिज करते हुए जिस और बढ़ना चाहेंगे उसका एक एक प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ में बना हुआ है, जहाँ पर कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपको सताने वाली नहीं होती है। खुद को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, और जहाँ खुद को मैनेज करने में दिक्कत आती है दुविधा वहीं से सबसे बड़े स्तर पर जन्म लेती है। बस वहाँ से संभलना और संभल कर जीवन की डोर को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी क्रमबद्ध अवस्था है, जिसको अपने साथ आप लेकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए ढैया के क्रम का चर्चा विषय। स्लगिश होने की ज़रूरत है, यानी धीमेपन की ज़रूरत है शुरुआती 6 महीनों में, उसमें भी विशेषकर शुरुआती 100 दिनों में निर्णय में काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत। शनिदेव और राहु का तथाकथित श्रापित दोष बनेगा, परंतु कहीं पर भी आपको उसके साथ भयाक्रांत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिसर्च हाउस में ये पोजीशंस साथ साथ बनी रही है और प्रथम भाव के अधिपति सूर्यदेव की ताकत यहाँ साथ में रहने वाली रहेगी। तो ये था एक प्रमुख चर्चा विषय जो 29 मार्च 2025 के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा चाहूँ और है। हमने भी अपना किंचित प्रयत्न किया है मन की स्थितियों को खंगाल कर उसके साथ की अवस्थाओं में काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी रखकर इन विचारों में से एक भी विचार जगह ले पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी अनुकंपा रहेगी। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।